कहते हैं जहां तक का रास्ता दिख रहा हो वहां तक चलो, उससे आगे का रास्ता वहीं पहुंच के दिख जाएगा। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। आज ना एंटरप्रेन्योर की बात करेंगे ना वो एंटरप्रेन्योर की करेंगे, आज बात करेंगे सोलोप्रेन्योर की। सोलोप्रेन्योर ये क्या भला है? सोलो मतलब अकेला, ये वो आदमी जो अकेला ही अपना बिजनेस कर जाता है। कोरोना में जब सबका व्यापार और सबका व्यवहार दोनों ही डिप्रेशन में जा चुका था, और तब हमारे आईबीसी लाखों रुपया कमा रहे थे। कहते हैं ना, अपनी मर्जी का समय, अपनी मर्जी की जगह, अपनी मर्जी का काम, अपनी मर्जी का दाम, दुनिया लेगी सुबह शाम, आपका नाम बड़े सम्मान के साथ में। वह बात सिंपल तरीका है, जो मुझे भाता है, जो मुझको आता है और जो बाजार चाहता है, जब उसका कॉम्बिनेशन बन जाता है तो पैसा अपने आप जेब में आता है। फ्रीलांसिंग बोलते हैं आईबीसी, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। इसके बड़े फायदे मैंने पीछे एक वीडियो बनाया ही था। हमारे आईबीसी ने कमाल कर दिया, मैंने सोचा नहीं था। मैं सोचने का प्रयास करता था लेकिन ये उससे अच्छा कर जाते थे। मैं जैसा जैसा विजन बनाता था, हमारे आईबीसी उस विजन को बिल्कुल एक्सीड, सुपरसीड करते थे। आज तक मैं बोलता था 1 लाख से 5 लाख रुपए आईबीसी कमा सकता है। पिछले कुछ दिनों में कमाल हुआ। अजय कुमार त्रिपाठी हैं ये भुवनेश्वर से, इन्होंने 23,79,000 23,79,000 का बिजनेस किया। ये इनका रेवेन्यू था। केवल लखियानी अहमदाबाद से 22,50,000 का रेवेन्यू किया। शुभम गौर है नागपुर से, इन्होंने 21,58,000 का किया। अश्विनी दवे भोपाल से 21,15,000। मैं 1 लाख से 5,000 बोलता था, अब 10, 15, 20 लाख से ऊपर बहुत लोग आ चुके हैं। राहुल कुमार का भी नाम लूंगा दिल्ली से, इनमें से कुछ लोग पहले भी सफल रहे हैं। 17,31,000 रुपए का काम किया इन्होंने। ये इनका भी सम्मान करने का एक तरीका है। इस वीडियो में मैं इन लोगों को भी सम्मान देना चाहता हूं जिन्होंने सोलोप्रेन्योर से मेहनत करी, अकेले अपने दम पे आकर के चले। वो कहते हैं ना, जिसके अंदर बड़ा हौसला होता है एक दिन उसके पीछे काफिला होता है। उमेश मिश्रा ये बहरेच से हैं। ये बहरेच क्या जगह थी मुझको मालूम नहीं, उत्तर प्रदेश में। मैं हैरान था, बहुत छोटा सा जगह, एक ऐसा जिसकी 1 लाख से कम पॉपुलेशन। बहरेच में 16,28,000 रुपए का रेवेन्यू भाई ने अकेले बैठ के कर लिया। इनमें से कई, किसी की केमिस्ट की दुकान थी, किसी की नाई की दुकान थी, कोई छोटा व्यापारी था, किसी का ट्रांसपोर्ट का काम था, किसी का ट्रैवल एजेंसी थी। सबके बिजनेस बंद हो गए लॉकडाउन में, और इन लोगों ने हमारे पे भरोसा रखा, विश्वास किया, हमारे से लर्निंग्स भी ली, मेरे से पर्सनल ट्रेनिंग्स भी ली। उमेश मिश्रा बहरेज के अलावा मैं रोहित राघव की बात भी करूंगा, ये नोएडा से है भाई, इसने भी 16.25 लाख रुपए का बिजनेस किया। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू शेयर कि ये आईबीसी मेरे टोटल रेवेन्यू का 10% हिस्सा हुआ करता था, तो इनको 10% फोकस हम दे रहे थे, थोड़ा ज्यादा दे रहे थे। पिछले कुछ दिनों में इन्होंने 1/4 यानी कि 25% रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन किया। पिछले 2 क्वार्टर्स के अंदर ये बढ़ते बढ़ाते 50% क्रॉस किया। लेकिन अब आज इस समय 2/3 यानी कि लगभग 66% मेरे टोटल रेवेन्यू के अंदर आईबीसी का कंट्रीब्यूशन है। आईबीसी ये मॉडल हमने पायलट किया था, सफल हो गया। इस पायलट को हमने 6 महीने रन किया। 6 महीने हमने कुछ ही हजार आईबीसी के साथ काम किया। अब देश में हजारों हजारों आईबीसी आ रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, अरे इसने इतना कमा लिया, अरे इसने इतना कमा लिया, इतना ग्रोथ ले लिया, और एक दूसरे को देख करके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। लाइव टेस्टिमोनियल्स हैं, लाइव लोग हैं। मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे आइए, मेरे यूट्यूब का मैंने एक पर्सनल वीलॉग चैनल शुरू किया है, उस पे आइए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे आइए, मैं इनकी स्टोरीज भी शेयर कर रहा हूं। पिछले 2 क्वार्टर्स के अंदर बहुत जबरदस्त ग्रोथ हुई, अगले क्वार्टर में और बड़ी ग्रोथ हो रही है। इसका कारण समझा देता हूं, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन का ट्रेंड बदल चुका है इंडिया के अंदर। ऑनलाइन एजुकेशन की मार्केट पिछले 3 साल में केपीएमजी और गूगल की रिपोर्ट कहती है 8 गुना ग्रो किया है। पिछले कुछ समय पहले 1 करोड़ लोग ऑनलाइन पेड यूजर्स थे इंडिया के अंदर, लेकिन मार्केट कैप $250 मिलियन से $2 बिलियन हो चुकी है, बढ़ के $250 मिलियन से $2 बिलियन। ये मार्केट कैप बड़ा है। इसी के कारण आईबीसी को फायदा हो रहा है, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन बढ़ रही है, वो हमारे साथ जुड़े हैं। इसके ट्रेंड ऐसे हैं, मेरी बात को समझो। जो ऑनलाइन एजुकेशन की ग्रोथ 2024 में होनी थी, जो 2024 में होनी थी, वो आज 2020 में ही हो गई। क्यों? कोविड के कारण, कोरोना क्राइसिस के कारण। इंडिया आज 3rd लार्जेस्ट मार्केट है दुनिया के अंदर। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रोडक्ट को कंज्यूम करने में पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। K-12 बहुत सालों से चल रहा है। K-12 मतलब किंडरगार्टन से 12वीं क्लास तक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी और इनकी पढ़ाई की तैयारी, ये बहुत समय से चल ही रहा था। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, इसकी मार्केट बढ़ने लगी। एनालिटिक्स, कोडिंग और लर्निंग की भी मार्केट बढ़ने लगी ऑनलाइन एजुकेशन में, और अब फिर लैंग्वेज लर्निंग और बाकी स्किल्स भी आने लगे। और वहीं पे बिजनेस स्किल्स के अंदर बड़ा बिजनेस.com लेके आया एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम, जिसको बहुत बड़ी ग्रोथ मिली मार्केट में, और कोई भी नहीं है हमारे अलावा जो
थोड़ा बहुत लोग कॉपी करके आते हैं, पीछे प्रयास करते हैं। जैसे जैसे हम कैटेगरी क्रिएटर्स हैं, हमने इस कैटेगरी को क्रिएट किया क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग में हिंदी भाषा में दुनिया में कोई इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी जो रीजनल लैंग्वेज पे काम करती। हमने वो करके दिखाया। आज हमारे को हार्वर्ड ऑफ ईस्ट, हार्वर्ड ऑफ इंडिया बोला जाता है। नए नए अवार्ड रिकग्निशन हमें हर थोड़े दिनों में मिल रहे हैं। एक के बाद एक मुझको कई बार डॉक्टरेट दिया गया। पीछे हमने कई इवेंट्स किए और उन इवेंट्स के अंदर जितनी बार हमने वेबिनार किया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। इसका कारण क्या है? क्योंकि अब इस समय ऑनलाइन का ट्रेंड एक्सपैंड किया है कोरोना कोविड के आने के कारण। इसमें वर्चुअल लर्निंग टूल बढ़ गए हैं और लोगों के इंटरेस्ट और यूजेज के हिसाब से कस्टमाइज कोर्सेज आ गए हैं। रेडिली अवेलेबल फ्री कंटेंट भी यूट्यूब पे बहुत है। इंक्लूसिव लर्निंग है क्योंकि सस्ता पड़ता है। इंक्लूसिव मतलब जिसमें सब इंक्लूडेड है। इंक्लूसिव मतलब यह नहीं कि केवल अमिताभ बच्चन का बच्चा पढ़ेगा या मुकेश अंबानी का बच्चा पढ़ेगा। इंक्लूसिव लर्निंग का मतलब है कि भागलपुर को बॉस्टन बनाना अब आसान हो गया है, पीलीभीत को पेरिस बनाना अब आसान हो गया है, मोगा को मैनचेस्टर बनाना अब आसान हो गया है। माइक्रो लर्निंग की पॉसिबिलिटी आ गई। माइक्रो समझ तो छोटा छोटा, छोटी लर्निंग, 5 मिनट का वीडियो, 10 मिनट का वीडियो, 15 मिनट का वीडियो। और क्योंकि इसमें गेमिफिकेशन भी आ गया है, गेम के बहाने स्कोर मिलता है, पॉइंट्स मिलते हैं, तो आदमी को और मजा आता है। वीडियो बेस्ड होने के कारण फायदा ज्यादा हो गया है क्योंकि वीडियो लोगों को समझ में आते हैं, जल्दी देख पाते हैं। क्लासरूम में या किताब से पढ़ना मुश्किल होता है। टाइम बेस्ड लर्निंग है ये बेसिकली। आप 1 घंटे में या 1 दिन में सीख सकते हैं जो सीखना चाहते हैं। इसमें क्राउड बेस्ड टीचिंग होता है, यानी कि एक टीचर कई लोगों को सिखा पाता है। और कई बार अर्निंग से संबंधित लर्निंग भी होती है कि मैं अगर ये कोर्स कर लूंगा तो मेरी अर्निंग चालू हो जाएगी। जैसे IBC आते हैं, हमसे आगे ट्रेनिंग लेते हैं। इसमें कंटेक्चुअलाइज्ड लर्निंग बहुत है। आप बिगिनर हो, प्रैक्टिशनर हो या मास्टर हो, जॉब स्टेटस के अंदर आप स्टाफ हो, सुपरवाइजर हो कि सीनियर मैनेजर हो, लोकेशन में आपका जुरिस्डिक्शन, क्लाइमेट, कल्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन आपकी कैसी है, स्टार्टअप है, SME है, कॉर्पोरेट है, नॉन प्रॉफिट है या गवर्नमेंट है। जिसको जैसी लर्निंग चाहिए वैसी मिल जाती है। प्रोजेक्ट सीखना है तो एक प्रोजेक्ट के लिए लर्निंग हो जाती है। अनस्कूलिंग और होम स्कूलिंग और बढ़ गया कोविड के कारण। अब स्कूल इस साल तो लोग बच्चों को नहीं भेज रहे हैं। ऐसा फायदा नहीं है, पढ़ाई वो कर नहीं रहे, साल की फीस जाती ही जाती है उनकी। इसी को बोलते हैं मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, MOOC, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत प्रमोट कर रही है। और इसी के कारण हमारे IBCs को फायदा हुआ।